नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है क्लास नंबर 3 में। ट्रिग्नोमेट्री की बच्चों क्लास नंबर 3 होने वाली है। यदि आपने पहली दोनों क्लासेस नहीं देखी है तो बच्चों उनको भी जरूर देखना। यहां से मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्चुअल में यहां से भी आपको समझ में आएगा भाई। बट यदि आपको यहां से सच में समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहली दूसरी क्लास देख के आओ, आपको वहां से सच में समझ में आएगा। और बच्चों इनके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का टोटली लेवल चेंज कर देंगे ये आपका, ठीक है ना। क्लास नंबर बच्चों ये होगी अपनी 3, ठीक है भाई। जो क्लास नंबर है बच्चों वो होगी अपनी 3, ठीक है। क्लास नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है बच्चों, ठीक है ना। आगे पढ़ते भाई। देखो बच्चों क्या है कि एक्चुअल में हम जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं। ये जो क्लास रहेगी आपकी, ये सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर रहेगी। उसके बाद मैं आपको बच्चों बताऊंगा कि जो एंगल है वो कैसे कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो आप कंसेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों आइडेंटिटीज से। तो आपको पता है भाई कि असल में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा हो गया, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये बेस हो गया बच्चों, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। मैंने बोला था साइन थीटा। साइन थीटा एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूस होता है ना, ठीक है। आप इसको ट्रिक के थ्रू याद नहीं करोगे बच्चों, ठीक है। कोस थीटा जो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है ना, सही बात है। और जो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों एक प्रॉपर्टी फॉलो करती है जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी आप बोल सकते हैं बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर साथ में आप बेस का स्क्वायर जोड़ देते हैं तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बन जाता है। ये आसान सी बेसिक प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम बोल दी जाती है बच्चों इसको, ठीक है, आपको पता है। मैं बोलता हूं कि इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन का स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या बन जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना। और इसको जोड़ देते हैं अपन कोस स्क्वायर के थीटा में, ठीक है ना, कोस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करोगे आप तो पी स्क्वायर बाई में एच स्क्वायर आएगा ना बच्चों, प्लस में इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर बाई में एच स्क्वायर आएगा, सही बात है। एच स्क्वायर बच्चों एलसीएम आ गया ना, तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को देखो बच्चों आप एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यानी इसको काट के बच्चों आप लिख सकते हैं इसकी जगह एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से बच्चों एच स्क्वायर कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 1। यानी बच्चों आपके सामने एक आइडेंटिटी आ गई बन के कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में बच्चों 1 होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। बिल्कुल बेसिक और आसान आइडेंटिटी है, लगभग बच्चों को याद होगी, ठीक है। अब बच्चों इसके ऑपरेशंस आप देखेंगे। इसके ऑपरेशंस देखिए भाई आप कि आप कैसे साइन थीटा कोस थीटा में इसको अप्लाई करते हैं, कैसे इसके अंदर आप ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। ऑपरेशन सिखाऊंगा अभी मैं। फंडामेंटल आइडेंटिटी इसको आप बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी, यहीं से बहुत सारी चीजें निकलेंगी आपकी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 बच्चों। क्या आप इसको ये लिख सकते हो भाई कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। एक बात बताओ, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा लिख सकते हो ना इसको भाई। एक को आप एक का स्क्वायर भी लिख सकते हो बच्चों। आप एक बात बताओ कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों। आपको पता है कि ए माइनस में बी और इंटू में ए प्लस में बी होता है या नहीं होता। बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है भाई, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे बच्चों, साइन थीटा गुना में साइन थीटा। इस बात का मतलब और इस बात का मतलब एक ही बच्चों, ठीक है। इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 1 माइनस में कोस थीटा लिखेंगे, ठीक है। और इसको लिख देंगे भाई 1 प्लस में कोस थीटा, सही बात है बच्चों। मैं इसको नीचे ले आऊंगा और एक साइन को नीचे ले जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं कि साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू में 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा बच्चों साइन थीटा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई भाई। अभी है ना, आप इनको नोट डाउन करते जाओ, केवल जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसा बनता है इन क्वेश्चन का हेल्प करके, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज का हेल्प करके आप कैसे क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों अब की बार आप कर लेते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन को उस तरफ भेजेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना मेरे भाई, ठीक है। आपको पता है कि वही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस में साइन थीटा और इंटू में लिख देंगे बच्चों 1 प्लस में साइन थीटा, सही बात है ना। आपको पता है कि एक को मैं नीचे लेके आऊंगा तो कोस थीटा अपॉन में बन जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा और इक्वल में क्या आ गया बच्चों 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में आ गया मेरे भाई कोस थीटा। क्या आपको दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर होती है भाई, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। शायद आपको दिखाई दे भी रही होगी वैसे, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा है। इसको आप लिख सकते हो मेरे भाई 1 प्लस में साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से भाई ध्यान में रखनी है, ठीक है। बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आपको केवल हार नहीं माननी है, आपको केवल ये सीरीज देखनी है बस, ठीक है। जिस दिन ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मेरे को आप बस ये बोल देना कि भाई मेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, उसके बाद में मैं मानूंगा कि हाँ भाई सच में बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है। आएगी बच्चों 100% आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना कॉन्फिडेंस तभी तो है भाई, ठीक है। देखो बच्चों आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने 1 बोली है ना आपको। मैं बोलता हूं बच्चों कि दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देता हूं कोस स्क्वायर थीटा से। कोई दिक्कत है कि आपको कोस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। बच्चों यार एक बात बताओ, इसके डिवाइड में जाएगा कोस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। उससे पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूं बच्चों
टेन थीटा जो मैंने अभी आपको बताया था वो परपेंडिकुलर बाई में बेस बताया था ना बच्चों। ये जो प्रॉपर्टी है इसी को आप लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा बाई में कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। जो टेन थीटा होता है मेरे भाई वो साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है मेरे भाई, ठीक है। जो कोट थीटा होता है बच्चों वो क्या होता है भाई, इतना बेसिक भी शायद मैं रहने दूं कि भाई साइन थीटा बटे में कोस थीटा कैसे आया, ठीक है, इतना तो शायद आप जानते ही होंगे, ठीक है। कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा भाई, ठीक है। तो कोट थीटा की वैल्यू ये है मेरे भाई, ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू है ये, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ आप मेरे को, साइन स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा आएगा ना, ठीक है, प्लस में कोस के बटे में कोस जाएगा तो एक आएगा ना, कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा एक इज इक्वल टू में बच्चों यार 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा। आसान है बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। ये होगी बच्चों एक और सेकंड आइडेंटिटी हमारे सामने, ठीक है, आपको ये याद करनी है। इसको आप ये कर सकते हो कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सीकेंड स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं इस 10 को आप उस तरफ लेके जाओगे तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू में सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा आ गया ना बच्चों। यार फिर से एक बार देखो, ये ए स्क्वायर मान लेते हैं, ये बी स्क्वायर, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चों, ए माइनस का बी इंटू में ए प्लस का बी ना भाई, ठीक है। सेम अब ऑपरेशन यहां पे लगा देंगे हम, ठीक है, कि 1 इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा इंटू में बच्चों सीकेंड थीटा प्लस में आ गया भाई टेन थीटा। सही बात है ना बच्चों। यार एक बात बताओ, एक को आप नीचे लेके आ सकते हो तो आप इसी प्रॉपर्टी को लिख सकते हो कि सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा जो इक्वल आएगा बच्चों वो 1 अपॉन में सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा की इक्वल आएगा बच्चों, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूं भाई कि ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद करोगे। मैं क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा तब मैं इनका यूज करके दिखाऊंगा आपको कि भाई ये कॉन्सेप्ट यूज कहां पे हो रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। या फिर आप बोलते हो कि हाँ भाई हमको एक ये वाला तो क्वेश्चन करके दिखा दो, तो मैं आपको जैसे बता ही देता हूं बच्चों कि आपको मैंने दे दिया कि सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है, इसकी एक वैल्यू दे दी मैंने, e की पावर x दे दी बच्चों। चलो थोड़ा सा आसान दे देता हूं भाई, इनिशियल लेवल पे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन मान लीजिए बच्चों की मैंने आपको दे दी 2, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं बच्चों मेरे को आप वैल्यू निकाल के दिखाओ भाई साइन थीटा की क्या होगी, ठीक है। बच्चा दिन रात मतलब एक कर देगा ना इस क्वेश्चन में, तो भी उसको जल्दी से ये वैल्यू नहीं निकालनी है, ये प्रॉपर्टी उसको पता नहीं है। तो अब देखो ये प्रॉपर्टी यूज करके मैं इसका इतना आसान सोल्यूशन बनाऊंगा बच्चों। देखो आपको एक बात पता है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, यानी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, सही बात है बच्चों। यार एक बात बताओ, सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू में 2 दिया गया है आपको। मैं बोलता हूं कि इसकी वैल्यू 2 है ना मेरे भाई, इस पूरे की वैल्यू 2 है, यानी 2 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा आएगा ना। अब इसको आप रिवर्स करोगे तो 1/2 इज इक्वल टू में सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा आएगा ना बच्चों। सही बात है भाई, सीकेंड को मैंने ऐसे लिख दिया। तो बच्चों सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू देखो, सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा की जो वैल्यू आई है मेरे भाई वो 1/2 आई है। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, तो इससे कट जाएगा ये ना। आपको पता है सीकेंड थीटा और सीकेंड थीटा 2 सीकेंड थीटा मेरे भाई, सही बात है ना, 2 सीकेंड थीटा 1 2 और हाफ कितना हो गया बच्चों, 5/2 हो गया ना, ठीक है भाई, ये 2.5 हो जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा मेरे भाई, तो ये आ गया 4। सही बात है ना। एक बात बताओ बच्चों, सीकेंड थीटा की वैल्यू जो है वो 5/4 है। साइन थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगी। मैं एक बात बताऊं, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। सीकेंड के अंदर बच्चों आपको पता है कि ऊपर बड़ा होता है हाइपोटेन्यूस, नीचे बड़ा होता है बच्चों बेस, सही बात है ना। अब मैं आपको बोलता हूं कि 3 4 और 5, ये ध्यान रखोगे बच्चों, एक ट्रिपलेट होता है। यदि इसके अंदर ये बच्चों क्या हो, हाइपोटेन्यूस हो, और यदि ये बेस बन जाए ना तो ये परपेंडिकुलर होगा मेरे भाई, ठीक है। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लो यार, बिल्कुल ही अनपढ़ हो तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूस आएगी ना। परपेंडिकुलर बच्चों यहां से आ गया 3, सही बात है ना, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 5, यानी सिंपल सी बात है 3/5 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। समझाने भी मैंने इतना ज्यादा टाइम नहीं लिया, सोच के देखो जब ये क्वेश्चन निकालने बैठोगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके कितना आसान हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा तो उनके अंदर इन प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छे से यूज करके दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, ये भी शायद आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको बोलता हूं मेरे भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बच्चों, मैंने आपको बोला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 है, सही बात है ना। मैं sin को अब ऐसे लिख रहा हूं, cos को मैं c लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो sin स्क्वायर थीटा से, सही बात है भाई। sin के बटे में sin जाएगा तो एक आएगा प्लस में, cos के बटे में sin बच्चों क्या ये कोट नहीं हो गया मेरे भाई, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा बच्चों कोसेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तीसरी प्रॉपर्टी ये याद रखोगे बच्चों आप, ठीक है ना, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। मैं बोलूंगा कि जब कोट को आप उस तरफ भेजोगे तो ये क्या आएगा मेरे भाई, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा
माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 आ गया बच्चों। सही बात है ना। मैं आपको बोलूंगा कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप यूज करोगे यहाँ पे, तो कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, ये जो वैल्यू है इनटू में कोसिकेंट थीटा और प्लस में कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 1 आ जाएगी। सही बात है ना। मैं बोलूंगा मेरे भाई कि कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा एक्चुअल में किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन में कोसिकेंट थीटा और प्लस में कोट थीटा के बराबर नहीं आ जाएगा। तो बच्चों ये होगी हमारी इस प्रॉपर्टी से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया ये अपना। सही बात है ना। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखोगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये अच्छे से ड्राइव कर करके समझाई है, ठीक है, ज्यादा समस्याएं आएंगी नहीं आपको, ठीक है, इनको याद करने में। ये बच्चों एक्चुअल में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनका मैंने कुछ एक यूज आपको बता दिया। इस क्लास के अंदर मैं आपको कुछ एक क्वाड्रेंट सिस्टम और चेंज करना समझा देता हूं भाई, ठीक है। शायद हो सकता है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बट मैं आपको बोलता हूं भाई कि जो इस वीडियो को छोड़ के जाने वाले हैं बच्चों, वो जा चुके हैं, आप ही हो सच में जो इसको सीखोगे, ठीक है। इस वीडियो पे व्यू पता नहीं कितने आ जाएंगे, बट एक्चुअल में इस वीडियो को है ना, एक्चुअल में जो पूरा देखने वाले बच्चे हैं वो बहुत कम है भाई। ये सच्चाई है बच्चों, ठीक है। बच्चों को पढ़ने का मन है ही नहीं, ठीक है। तो देखो यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे भाई, एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर आपके सामने एक बहुत गजब स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगा एनडीए के ऊपर, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर बच्चों। अब देखो भाई मैं आपको बोलता हूं कि अब आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं क्वाड्रेंट चेंज का, ठीक है, यानी क्वाड्रेंट आप चेंज करना सीखेंगे, ठीक है, कि क्वाड्रेंट को आप कैसे चेंज करेंगे। बच्चों आपके सामने मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बनाता हूं, ये हो गया भाई क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश बोल सकते हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हो बच्चों इसको। ये वाई एक्सिस हो गया भाई मेरे भाई, और ये वाई डैश बोल दीजिए या नेगेटिव वाई एक्सिस बोल दीजिए, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं मेरे भाई, इसको आप बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको आप बोलते हैं बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे भाई, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कौन से, साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा और बच्चों कोसिकेंट थीटा, ठीक है। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। यदि मैं आपको समझाऊं ना इनका मीनिंग कि ये भी पॉजिटिव क्यों होते हैं, ठीक है, तो इसका भी एक रीजन है बच्चों कि आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यदि आप एक ट्राइंगल बनाएंगे तो क्या वो ट्राइंगल ऐसी नहीं बनेगी भाई, बताओ आप मेरे को। यदि मैं थीटा मान लेता हूं तो आपको एक बात पता है कि यहाँ पे ये तो बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। सही बात है ना बच्चों। यार आप मेरे को एक बात बताओ, ये डिस्टेंस पॉजिटिव है या नहीं है, बताओ आप मेरे को। पॉजिटिव है ना भाई, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है बच्चों। ये वाली डिस्टेंस देखो वाई की पॉजिटिव है या नहीं बच्चों, पॉजिटिव है ना, आपको पता है कि, और ये वाली डिस्टेंस वाली पॉजिटिव है बच्चों। सही बात है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, टोटल कितने रेशियो बच्चों, 6 रेशियोज हैं। 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव आएगा बच्चों, तो आपको पता है कि सारे के सारे रहेंगे तो एक्चुअल में पॉजिटिव ही ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इस कॉन्सेप्ट की वजह से कि आप किन्हीं भी दो साइड का रेशियो लेंगे वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब करते हैं बात बच्चों पर बात सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे भाई साइन थीटा एंड कोसिकेंट जो थीटा है ये दोनों के दोनों रहेंगे पॉजिटिव। इसके अलावा जो 4 बच के बच्चों वो रहेंगे नेगेटिव। इसका भी कारण है मेरे भाई, देखो मैं आपको बोलूंगा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया बच्चों ये वाला, सही बात है, ये हो गया थीटा ना। मैं आपको बोलता हूँ भाई इस क्वाड्रेंट के अंदर ये एक्चुअल में कौन सी डिस्टेंस है, ये हो गया बच्चों बेस हो गया ना इसका, सही बात है, ये हो गया मेरे भाई बेस, ठीक है, बेस हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, बेस जो है क्या वो नेगेटिव नहीं है मेरे भाई, बताओ। और जो अभी परपेंडिकुलर है वो तो बच्चों अभी भी पॉजिटिव है, सही बात है ना, क्योंकि देखो यार पॉजिटिव वाई एक्सिस है ये तो, ठीक है, यानी ये तो है भाई पॉजिटिव परपेंडिकुलर तो, और बेस है भी नेगेटिव। हाइपोटेन्यूस तो आपको पता है बच्चों की पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाली डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहेगी मेरे भाई, ठीक है। क्यों रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली डिस्टेंस निकलेगी इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो जब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। अब मैं आपको बोलता हूं बच्चों की आप एक बार देखो साइन थीटा की वैल्यू लिख के देखो, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव, तो बच्चों पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव तो क्या पॉजिटिव नहीं आएगा बच्चों, बताओ आप मेरे को। कोसिकेंट थीटा की और बात कर लेते हैं बच्चों, इसका अपोजिट भी तो पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं बच्चों कोस थीटा की। कोस थीटा के अंदर देखो क्या आपको पता है कोस थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है ना, यानी नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव। आपको पता है कि नेगेटिव इन्वॉल्व होते ही तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, तो बच्चों इसलिए आप और भी करके देखोगे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या आएंगे भाई नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो सेकंड क्वाड्रेंट है भाई उसके अंदर ये होते हैं नेगेटिव। बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यदि आप एक ट्राइंगल लोगे ये वाली, ठीक है, तो ये थीटा मान लेते हो तो ये बेस हो गया बच्चों, ये हो गया परपेंडिकुलर, सही बात है ना। एक बात बताओ भाई, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा अपना, हाइपोटेन्यूस तो पॉजिटिव ही रहेगा। मैं आपको बोलता हूं बच्चों कि एक्चुअल में आप मेरे को एक बात बता सकते हो कि इसके अंदर आप ये जो ले रहे हो परपेंडिकुलर क्या ये नेगेटिव नहीं है, क्या ये बेस नेगेटिव नहीं है बच्चों, तो tan थीटा निकालो बच्चों,
टेन थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाई में बेस होता है ना, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव बच्चों पॉजिटिव नहीं आएगा, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों जो टेन थीटा है वो पॉजिटिव शो कर दिया। बच्चों इसका अपोजिट लेंगे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये भी तो पॉजिटिव आएगा ना भाई, तो आप बोलोगे बच्चों की कोट थीटा भी पॉजिटिव होगा, यानी ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बच्चों जितने बच गए वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, सही बात है ना। अब बात कर लेते हैं बच्चों लास्ट एंड फाइनल फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। फोर्थ क्वाड्रेंट है मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में समझो, ये होगी हमारी ट्रायंगल, सही बात है ना। आपको पता है कि बेस क्या आ गया बच्चों, अब बेस आ गया मेरे भाई पॉजिटिव, परपेंडिकुलर आ गया मेरे भाई नेगेटिव, सही बात है ना, नेगेटिव परपेंडिकुलर आ गया, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। आप देखो बच्चों कोस थीटा की वैल्यू निकाल के देखो, कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या है बच्चों पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा ना, उसका उल्टा हो जाएगा बच्चों सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा भी पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा, सही बात है। यानी इस क्वाड्रेंट के अंदर केवल कोस एंड सेकंड ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव है, इसके अलावा जो चार बच गए बच्चों वो नेगेटिव है, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आई? मैं एक बार फटाफट इसको बच्चों समराइज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस क्लास के अंदर केवल अपन ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपने पढ़ लिया, ठीक है। मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम चेंज करना और सिखा दूंगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। देखो भाई ये अपना क्वाड्रेंट सिस्टम है, एक्चुअल में आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी के सभी पॉजिटिव है, इसलिए मैं लिख रहा हूं ऑल पॉजिटिव। क्या आपको बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ये है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों साइन थीटा एंड बच्चों कोसिकेंट थीटा, ये साइन कोसिकेंट ये तो होते हैं मेरे भाई पॉजिटिव, इसके अलावा जितने बच गए वो बच्चों सारे के सारे चारों चारों नेगेटिव होंगे। ये है मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया था कि टेन थीटा और जो कोट थीटा है मेरे भाई ये दोनों के दोनों होंगे पॉजिटिव, इसके अलावा जो चार बच गए वो है बच्चों नेगेटिव। इसके अंदर बच्चों सेकंड थीटा और कोस थीटा, ठीक है, ये दोनों के दोनों मेरे भाई हो जाएंगे पॉजिटिव, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। बाकी जो चारों चारों बच गए मेरे भाई वो होंगे नेगेटिव। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये है बच्चों एक्चुअल में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट कि कौन किसमें पॉजिटिव होता है कौन किसमें नेगेटिव होता है, आपको शायद बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अब आप बच्चों आपको समझाऊंगा केवल एक चीज कि आप इनको चेंज कैसे करोगे बच्चों, ठीक है। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बट भाई मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको कभी क्वाड्रेंट सिस्टम चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बिल्कुल पेशेंस से बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगा बच्चों। यार एक बात बताओ आप मेरे को, चलो ये भी मैं नया ही बना लेता हूँ, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत तो नया ही क्वाड्रेंट सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, ठीक है भाई। देखो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, जब यहाँ पे जाते हो 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे जाते हो तो 180 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे आते हो 270 डिग्री होता है बच्चों, और यहाँ पे फिर से आते हो तो 360 डिग्री यहीं पे आके कंप्लीट होता है। यानी आप एक बात बोल सकते हो मेरे भाई कि 0 डिग्री एंड 360 डिग्री हमेशा इक्वल होती हैं। आपको बात समझ में आ गई? जब 360 डिग्री के अंदर आप 90 और ऐड करोगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 450 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 540 डिग्री, ठीक है। फिर इसके अंदर आप और ऐड करोगे तो आ जाएगा बच्चों 630 डिग्री, 630 डिग्री में और आप ऐड करोगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 720 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये तो थोड़ा सा कन्वर्जन आनी चाहिए अपने आप ही, ठीक है बच्चों। अब मैं ना ये एक बार जो ऊपर वाले हैं ये इरेज कर देता हूं, ठीक है, यानी जो सेकंड सर्कल है बच्चों, सेकंड सर्कल के अंदर ये वाला इरेज कर देता हूं, आपको आसानी होगी। अब मैं आपको समझाऊंगा क्वाड्रेंट सिस्टम। आपको एक बात पता है मेरे भाई कि यदि मेरे को एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वैल्यू निकालनी है कि भाई जो 10 की 150 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो हमने निकाली नहीं। चलो उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है। आपको ये तो वैल्यू याद होगी ना कि साइन थीटा की कोस थीटा की, मैं साथ के साथ लिखवा ही देता हूं भाई, टेन थीटा की कोट थीटा की और उसके बाद में सेकंड थीटा की और कोसेकेंट थीटा की, ठीक है। 0 डिग्री पे वैल्यू, फिर बात करते 30 डिग्री पे, फिर बात करते 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे एंड देन 90 डिग्री पे, ठीक है, शायद दिखाई दे रहा होगा वो। 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है मेरे भाई 0, 30 डिग्री पे होती है भाई 1/2, 45 पे होती है 1/√2, ये होती है बच्चों √3/2 और ये होती है मेरे भाई 1। इसका जस्ट अपोजिट कोस होता है बच्चों 1, ये होगा √3/2, ये होगा 1/√2 बच्चों। इसके बाद में 1/2 यहाँ पे आएगा, ये बड़ा 0 आएगा यहाँ पे। टेन थीटा बच्चों साइन अपॉन में कुछ होता है, 0/1 बच्चों क्या आएगा 0, 1/2 अपॉन में √2, √3/2 बच्चों सिंपल सी बात है, ये बन जाएगा 1/√3, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे बच्चों इससे 1 आएगा और इससे आएगा मेरे भाई 3/3 और इससे आएगा बच्चों इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 तो बच्चों इन्फिनिटी आ जाएगा। कोट बच्चों इसका जस्ट अपोजिट होगा, कोट अपन निकालेंगे कोस अपॉन में साइन, तो बच्चों ये इन्फिनिटी आएगा, ये √3 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1/√3 आएगा, ये 0 आएगा मेरे भाई। सेकंड थीटा इज जस्ट अपोजिट ऑफ दी कोस थीटा बच्चों। आपको पता है 1/1, ये आएगा बच्चों 2/√3, ये आएगा बच्चों √2, ये आएगा बच्चों 2 और ये 1/0 बच्चों सिंपल सी बात है इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है ना।
बच्चों 1/0 कोसिकेंड की वैल्यू निकालते हैं तो इनफाइनाइट। बच्चों इसका जस्ट अपोजिट 2, इसका जस्ट अपोजिट बच्चों √2, इसका जस्ट अपोजिट बच्चों 2/√3। ठीक है, और बच्चों आपको पता है कि एक का जो रिवर्स करोगे तो एक ही आएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपको टेबल अच्छे से ध्यान होनी चाहिए भाई। ठीक है, ये मैंने टेबल आपको समझा दी कैसे बनी है, आपको याद होनी चाहिए। मैं कोई भी वैल्यू आपसे पूछूं, आप उस टेबल में से याद करके आप मेरे को फटाक से आंसर देंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी, केवल मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को चेंज करना समझाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी बच्चों उसके अंदर मैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट समझाऊंगा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों आपको एक बात पता है यार, कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि एंगल लेता हूं तो 0 डिग्री प्लस में थीटा लूंगा, या फिर मैं 360 डिग्री प्लस में थीटा लूंगा। सही बात है ना भाई, 0 डिग्री प्लस में थीटा फर्स्ट में जाएगा और 360 प्लस में थीटा प्लस में फर्स्ट में जाएगा। सही बात है, ये पूरा 90 है बच्चों। 90 से मैं कुछ भी घटा दूंगा तो क्या इसमें नहीं आएगा मेरे भाई? तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 90 डिग्री माइनस में थीटा मेरे भाई। क्या मैं लिख सकता हूं क्या? अब मैं बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि इसकी वैल्यूज आप निकाल के दिखाओ। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी आपको नहीं निकालनी आएगी। ठीक है बच्चों, मैं बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं तो किसमें कौन चेंज होता है वो सबसे पहले समझिएगा। ठीक है, कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे किसमें कौन चेंज होता है। ठीक है, किसमें कौन चेंज होता है बच्चों। ठीक है, ये लिखिएगा। ठीक है, किसमें कौन चेंज होता है। ठीक है, देखो बच्चों, जो साइन थीटा होता है वो असल में चेंज होता है कोस थीटा के अंदर। कोस थीटा साइन में चेंज होगा भाई, और साइन थीटा कोस में चेंज होगा। ठीक है, बात करते हैं बच्चों टेन थीटा की। जो टेन थीटा है मेरे भाई वो चेंज होगा कोट थीटा में बच्चों, और कोट थीटा है वो चेंज होगा भाई साइन थीटा में, यानी टेन कोट में और कोट बच्चों साइन में। उसके बाद में जो थर्ड चेंज करते हैं बच्चों वो करते हैं सीकेंट थीटा का। सीकेंट थीटा चेंज होता है बच्चों कोसिकेंट थीटा के अंदर। ठीक है, और कोसिकेंट थीटा चेंज होता है बच्चों सीकेंट थीटा के अंदर। ठीक है, यानी सीकेंट कोसिकेंट के अंदर एंड कोसिकेंट सीकेंट के अंदर होता है। ठीक है सॉरी, तो ये हो गया बच्चों टोटल चेंज। अब मैं आपको बोलता हूं मेरे भाई कि असल में आपको दो लाइन दिखाई दे रही है, एक वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो है वो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। सही बात है ना, ये वाली है लाइन। ये आपको समझ में आ गई ना बच्चों? तो ये है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज करते ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, कभी चेंज नहीं होगा। बट ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री और 270 डिग्री का केस जब मैं आपको समझाऊंगा तो इसके अंदर आप चेंज करेंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं मेरे भाई कि साइन 90 माइनस में थीटा, कोस 90 माइनस में थीटा, टेन 90 माइनस में थीटा, और फिर बात करते हैं बच्चों कोट 90 माइनस में थीटा। ठीक है, 90 माइनस में थीटा, सीकेंट 90 माइनस में थीटा, और कोसिकेंट मेरे भाई 90 माइनस में थीटा। ठीक है, ये सारे चेंजेस हमको देखने हैं बच्चों। यार एक बात बताओ आप मेरे को, 90 डिग्री का केस है यानी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? साइन आप देख रहे हो कोस में चेंज होगा, तो आप लिखोगे इसको कोस थीटा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है ना बच्चों। कोस है 90 डिग्री का केस है बच्चों, 90 डिग्री पे तो चेंज होगा। तो कोस किस में चेंज होगा मेरे भाई? कोस होता है बच्चों साइन में चेंज। देखो तो ये होगा मेरे भाई साइन थीटा में चेंज। सही बात है। 10 है बच्चों, 90 डिग्री का केस है बच्चों, देखो फिर से चेंज होगा। तो 10 90 पे चेंज किस में होगा बच्चों? कोट थीटा में चेंज होगा, देख लेना। ठीक है, कोट थीटा, कोट थीटा है बच्चों 90 डिग्री पे चेंज होगा बच्चों, किस में चेंज होगा? टेन थीटा में चेंज होगा। सीकेंट थीटा बच्चों चेंज होगा किसके अंदर होगा? कोसिकेंट थीटा के अंदर। कोसिकेंट थीटा मेरे भाई, कोसिकेंट थीटा 90 पे चेंज होगा बच्चों, किसके अंदर होगा? सीकेंट थीटा के अंदर। बच्चों ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट के चेंजेस। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के चेंजेस आपके सामने 6 के 6 लिखे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का चेंज समझाया है। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का चेंज बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी भाई। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप ये करेंगे, साथ के साथ बच्चों जो आगे का फर्दर कॉन्सेप्ट है वो भी आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे बच्चों। तो ये क्लास नंबर आपकी आज 3 कंप्लीट होती है भाई। ठीक है, और 4 नंबर क्लास जल्दी आपके सामने आ जाएगी बच्चों। इस सीरीज को बहुत अच्छे से देखोगे। मैं आपको बोलता हूं यदि प्रॉपर नोट्स आप इस सीरीज के बना रहे हो भाई, ट्रिग्नोमेट्री का लेवल टोटली चेंज हो जाएगा। मैं बार बार आपको बात बोल रहा हूं बच्चों। ठीक है, एनडीए के अंदर बच्चों 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है बच्चों। मैं आपको बोलता हूं बहुत अच्छी मेहनत करो भाई। एग्जाम है वो सितंबर वाला एग्जाम टारगेट पे रखो, 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको पता है कि यूपीएससी साल के अंदर 2 अटेम्प्ट दे रही है आपको। ठीक है, यदि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो बच्चों तो आप पक्का क्लियर कर दोगे एग्जाम को। एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान है भाई। ठीक है बच्चों, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे बच्चों, कमेंट करेंगे बच्चों, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करेंगे भाई, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। साथ में बच्चों सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। एक मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको एक्चुअल में यदि फिजिकल कोचिंग लेनी है या फिर बच्चों आपको गाइडेंस भी लेनी है एनडीए रिलेटेड, ठीक है, मैंने खुद ने भी भाई एनडीए क्वालिफाई किया है। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दूंगा। सच में आप यदि मेरे पास कॉल करोगे सच में आपको वैल्यू मिलेगी बच्चों कॉल करके भी। ठीक है बच्चों, मैं आपको बोल देता हूं कि जवान मेकर्स एकेडमी, ठीक है, आप जिस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है,
ये जो एकेडमी है, जब आप सर्च करोगे भाई कीर्तान के अंदर, ठीक है, कीर्तान हिसार बच्चों, ठीक है, तो आपको इस इसकी लोकेशन मिल जाएगी। आपको कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि 8295755236 बच्चों, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आपको मैं हर एक गाइडेंस दूंगा मेरे भाई, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद में आए तो बच्चों लाइक कर देना इसको, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।